बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज 2। एमसीक्यूज हमने करने। फर्स्ट एमसीक्यूज है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10⁶ इज। सिंपल सी बात, आपको पता है कि डेसिमल जो है ये 6 वैल्यूज़ आगे चला जाएगा। जब 10⁶ है तो ये पॉइंट यहाँ पर है, 6 वैल्यूज़ आगे, यानी कि ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 5.2 तो 2 के आगे 6 वैल्यूज़, तो इसका मतलब है 52,100,000, ये आपका आंसर है। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है तो इसमें भी तरीका आपको पता है। नॉन जीरो डिजिट जो पहला है वो 3 है, 3 के बाद डेसिमल ने जाना है, यहाँ पे आना है 3 के बाद, तो इसका मतलब है यहाँ से डेसिमल ने आगे आना है, तो 10⁻⁻4 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि 4 वैल्यूज़ आ गया है। तो ये 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ये आपका आंसर आ गया। बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, बेस 10 होती है कॉमन लॉगरिथम की। log 2 का क्यूब बेस 2, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3 नीचे आ जाता है और फिर log 2 बेस 2 बन जाता है। 3 इंटू लॉग 2 बेस 2 का आपको पता है, log 2 बेस 2 जो होता है log 2/2 के बराबर होता है, जो कि 1 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 3 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपको करवाई हुई चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है ये। log 100 है, log 100 का मतलब है 10 का स्केयर। 10 का जब हम स्केयर लिखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 log 10 बन गया। 2 log 10 का आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि log 10 का आंसर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे ये log 2 इज इक्वल टू 0.3010, देन log 200 इज, देखें इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये log 2 है, इसका करेक्टर 0 है, तो ये 0.3010। ये 200 है, तो इसका भी लॉग का तो वही तरीका है, करेक्टर इसका सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद रेफरेंस पॉइंट है, आगे 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो 2 रेफरेंस पॉइंट करेक्टर आ गया, और मल्टी से इसका वही रहेगा 0.3010, तो 2.3010 ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे जी ये log 0 इस 0, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से आपके पास log 10,000 है, इसका आंसर 10⁻³ होता है, 10⁻³ का आंसर आ जाएगा सेम उसी तरह से जैसे log 10 था, 10⁻³ का आंसर 3 log 10 बनेगा। log 10 1 के बराबर, तो 3 इंटू 1 3, सॉरी 4, 10⁻⁴, 10⁻⁴ बनता है इसका आंसर, तो 4 इंटू log 10, तो log 10 1, 4 इंटू 1 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका। ठीक है जी, अच्छा ये करेक्शन कर लें, log 0 अनडिफाइन होता है, 0 नहीं होता। ठीक है, log 0 अनडिफाइन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में 3⁻⁴ इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम इससे लिखेंगे तो log 81 बेस में 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना, ये भी आपने सीखा हुआ, log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो पावर होती है वो इक्वल के अंदर आ जाती है, एक्सपोनेंट 7 आ जाएगा बेस में। ठीक है, आगे यहाँ से क्वेश्चन आपके सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिखना है। सारे आसान से क्वेश्चन है, देखें 0.000567 दिया हुआ है, पॉइंट को आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ लेके आना है 5 के बाद, तो 5 के बाद पॉइंट आ गया 5.67 करके। यहाँ डेसिमल यहाँ से यहाँ तक आने में 4 वैल्यूज बीच में है, तो 10⁻⁻4 आ गया, क्योंकि जब डेसिमल आगे जाता है तो हमने पावर माइनस में लिखनी होती है, जब पीछे की तरफ आता है तो पावर प्लस में। जैसे कि सेकंड पार्ट में जब हम करते हैं 734, इसका डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से इसने पीछे जाना है, 2 वैल्यूज पीछे आया है, तो 10⁻², इसका आंसर आ गया। ठीक है, 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻²। बाकी आपको बता दिए कि इसमें जब साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना होता है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास 0.33 है, तो इसका डेसिमल आपने उठा के 3.3 कर देना है, यानी एक वैल्यूज आगे लेके आना है। ये साइंटिफिक नोटेशन तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये असल में साइंटिफिक नोटेशन उस वक्त होगी जब डेसिमल जो है 3 के बाद आएगा। तो 3 के बाद लाने के लिए 3.3 किया, तो आप इसको भी भूल जाएं। अब 3.3 का इसका आंसर देखें, 0.33 का आंसर 3.3 आता है, 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो ये हमने ये लिख दिया, 10⁻³ एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो गए, या ज़ाहिर मल्टीप्लाई हो रही पावर्स, तो -1 + 3 हो जाएगा, जो कि 10⁻² होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसको आपने सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी उल्टा काम। अब यहाँ 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, तो यहाँ प्लस है पावर, तो डेसिमल ने 3 वैल्यूज आगे चला जाना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम लिखते नहीं है, वरना आप लिख सकते हैं 0.0 करके। ठीक है, ये माइनस है पावर, तो माइनस पावर है 4, तो इसमें पॉइंट ने 4 वैल्यूज पीछे जाना है। 4 वैल्यूज पीछे जाने का मतलब ये कि 8 के पीछे 3 जीरोज हम लगाएंगे और फिर पॉइंट लिखेंगे, तो 0.0008794 ये आपका आंसर आ जाएगा। जब पावर माइनस में होगी तो डेसिमल ने पीछे की तरफ चले जाना है। ठीक है, जब आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, सेम इसी तरह से ये आ जाता है। अब 6 के बाद पॉइंट है, 6.0 और 6 एक ही चीज़ होती है, तो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से 6 वैल्यूज पीछे जाने हैं, तो एक ये आ गई वैल्यू और 5 जीरो लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है 3⁻7 इज इक्वल टू 2187, तो इसका सिंपल आंसर वही हमने सीखा हुआ है, log 2187 आ जाएगा, 3 बेस में आ जाएगा, इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको बेहतर है हम इस तरह से लिख दें, पहले 2187 को इधर लिख दें, 3⁻7 इधर लिख के फिर आप सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे मैंने ये बताया ये वाला।
देखें ए की पावर बी इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसे सी इज इक्वल टू ए की पावर बी लिख देते हैं। अब आपको करने में आसानी होगी, लॉग सी यानी कि जो पावर के बगैर है ना वैल्यू, उसको हम लॉग के साथ लिखेंगे, ये बी बेस में आ जाएगा और बी आपका पावर जो थी वो इक्वल के अंदर आ गई। तो इस तरह से इसका आंसर बन गया ये। सेम इस तरह से लॉग 144 है, तो इसको 144 लिखा, सॉरी लॉग नहीं है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसको 144 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर लिखा, फिर लॉग 144 बेस 12 आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। ये आपका आंसर निकल आया इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। लॉग में दिया हुआ है उल्टा काम, अब लॉग में दिया हुआ है इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। तो लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको आप लॉग को कैसे ख़त्म करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ लिख देंगे हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये अब बेहतर होता है कि यहाँ लिख दें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 8 वैसे ही आ जाएगा, 4 इधर आएगा और एक्स पावर में चला जाएगा, ठीक है। जैसे जब आप इसको पीछे वैल्यू ये दी हुई थी इस तरह की, तो आप लॉग में लिख देते, लॉग 8 लिखते थे, 4 को नीचे बेस में लेते थे और पावर जो होती थी वो इक्वल के अंदर। तो अभी इसका उल्टा काम कर दिया हमने, ठीक है। लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैसे लिख देंगे, जो बेस में लिखा हुआ है उसको इस साइड पर इक्वल के इधर ले आएंगे, और जो इक्वल के बाद लिखी हुई वैल्यू उसको हम पावर में लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। सेम इस तरह से ये आ गई 729 है इज इक्वल टू 9 की पावर 3, ये 1024 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। आसान से क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स से, लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.5 बेस 9। सबसे पहले तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लॉग खत्म करना है, जाहिर सी बात है हमने। तो एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर 0.5 आ गया, ये हमने लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर 0.5। अब 0.5 क्या होता है आपको मालूम है, 1/2 होता है, 1/2 का आंसर 0.5 आता है, ठीक है। तो आप इसको 1/2 की फॉर्म में लिख दें, और 9 को हम क्या कर देंगे, 3 का स्केयर कर देंगे, 3 का स्केयर और ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 3 आपका सिंपल आंसर आ गया। आगे 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी है, यहाँ 9 है यहाँ 27 है, हमने बेस पावर को निकालने के लिए, चूँकि x जो है वो पावर में दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है कि इसके एक्सपोनेंट को सेम करना है, वैल्यू को इसको 27 और 9 इनको हमने एक जैसा बनाना है, यानी कि 1/3 का स्केयर पावर 3 इज इक्वल टू 3 की क्यूब। तो ये आपके पास 3 का क्यूब आ गया, ये जो आपका रेडिकेंड कहलाता है, ठीक है ना। 3 की पावर ये -2 हो गई ऊपर जाके, 3 की पावर -2, नीचे +2 है तो ऊपर आके -2 आ गया, और ये होल की पावर 3x वैसे लिख दिया हमने, ये 3 का क्यूब आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 3 की पावर -6 आ गया इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब ये जो आपके पास दोनों देखें, दोनों सेम हो गए, 3 और 3। ये हम पीछे भी करते थे, उसमें आपको बताया होता सारा कि ये दोनों सेम होने चाहिए। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इनकी जो पावर्स है वो भी सेम हो जाएगी। इसको हम लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग, और फिर -6x इज इक्वल टू 3। तो ये आपका हिस्सा इक्वल हो, एक जैसा होगा तो ये दोनों पावर सेम होगी। अगर यहाँ 3 और यहाँ 9 हो तो वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों का, इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है जब आपको x पावर में दिया हुआ होगा। तो -6x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/-6, जिसका आंसर -1/2 आ जाएगा हमारे पास। सेम ये भी वही क्वेश्चन है, उसी तरह से 1/32 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, पावर 2x वैसी हो, ये 2 की पावर 6 हो गया। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, जैसे पीछे था, इसलिए इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा पावर का, 2 की पावर -5। ये सारी वो बातें जो आपको पीछे बताई हुई हैं, ठीक है। कि आपके पता है, आपको जब जगह चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ओवर में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 की पावर -5, होल की पावर वही 2x लिखती है उसी तरह, ये 2 की पावर 6। अब ये -10x हो जाएगी 2 की पावर इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये दोनों 2 और 2 सेम हो गए, तो इसका मतलब है पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो फिर हमने लिखा बाय कंपेयरिंग, -10x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/-10, और ये -3/5 आ गया, 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। देयरफॉर करके भी लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग दिस इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास आंसर इसका निकल आएगा x का। ये भी वैसी क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किए हुए हैं, सारी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जाहिर सी बात है वही आपकी रिवीजन ही हो रही है, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये आपने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने हैं 7वें क्वेश्चन में, 7 log x -3 log y स्क्वायर लिखा हुआ। सिंगल लॉग में लिखने के लिए सबसे पहले तो लॉग से पहले जो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं उसको आपने ख़त्म करना होता है, ताकि आप इसे सिंगल लॉग में लिख सकें। तो यहाँ 7 लिखा हुआ, इसको हम पावर रूल अप्लाई करेंगे और पावर में ऊपर ले जाएंगे, x की पावर 7 बन जाएगा ये, log x की पावर 7 माइनस इसमें से 3 को भी हम इधर लेके आएंगे तो log y स्क्वायर की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर पहले ही था, तो ये 3 को हम ऊपर लेके आएंगे तो y स्क्वायर की पावर 3 यूँ लिख दिया जाएगा। अब खैर ये log x की 7 माइनस log, आपको पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 6 आ गया, तो log y की 6 आ गया। अब ये जो सिंपल वैल्यू बन गई, log ये -log ये बन गया। अब वो 7 या 3 दोनों ख़त्म हो चुके हैं, तो अब आप इसको ईजीली
लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल। ये दोनों जब माइनस हो रहे हैं दो लॉग, तो इसका मतलब है उसे हम सिंगल लॉग में इस तरह लिखेंगे कि ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी माइनस वाला जो लॉग है वो नीचे आ जाएगा। लॉग एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो देखिए यही चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये हमने क्लोज शेप में बना दी क्योंकि सिंगल लॉग में लिखना है हमने। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट है 3 log 4 माइनस लॉग 32। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, 3 को उठा के इसके ऊपर ले जाएंगे तो log 4 का क्यूब आ गया माइनस लॉग 32 वैसे लिख दिया। 4 का क्यूब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व हो जाता है, 64 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 64, तो log 64 माइनस लॉग 32 आ गया। अब हम इसे जब क्वोशंट रूल बन गया, फिर दोनों माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब है सिंगल लॉग में इस तरह लिखे जाएंगे log 64 over 32, ठीक है। ये सारी बातें वही जो हमने सीखी हुई हैं और अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज जो की है 2.4 उसमें भी ये सारी चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। 64 over 32 आया तो 32 2 64 होता है तो log 2 आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी है। 1/3 log 8 बेस 5 प्लस log 27 बेस 5 ब्रैकेट के अंदर माइनस log 3 बेस 5। ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि 1/3 इसका मतलब है इन दोनों के साथ है, सिर्फ इसके साथ नहीं है। तो पहले तो हमने इसको यूँ लिखा 1/3 log 8 प्लस log 27 है। इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये ज़्यादा आसान बन जाता है। देखिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों लॉग प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सिंगल लॉग में यूँ आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 27 log 8 मल्टीप्लाई 27। बेस को भी आप इतना जोर नहीं देना, बेस आप दोगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी। तो log 8 प्लस log 27 का मतलब है log 8 मल्टीप्लाई 27, ये हमने log 8 मल्टीप्लाई बाई 27 लिख दिया। बेस उसी तरह से 5 आ गया, 1/3 उसी तरह से आ गया, ठीक है। माइनस log 3 बेस 5 वैसे लिख दिया। अब ये जो चीज़ है इसको अब आप देखें, अब यहाँ पे हम log को इजीली ऊपर उठा के लेके चले जाएंगे। यहाँ पे हम नहीं लेके यहाँ पे उस तरह से लेके जा सकते थे, फिर इसे हमें ओपन करके दोनों के साथ लिखना पड़ता, फिर ऊपर लेके जाते हैं तो वो लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस तरह किया। अब ये log ये वैल्यू लिखी हुई, आप इसे यूँ समझे log 8 लिखा हुआ जैसे, तो ये आपको पता है 1/3 हम ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 27 है तो ये भी वही बात है, log के साथ ये एक सिंगल वैल्यू ये, ठीक है। तो ये 1/3 ऊपर आ गया, दोनों के ऊपर आ जाएगा log 8 मल्टीप्लाई 27 होल की पावर 1/3, ठीक है, क्योंकि ये होल की पावर ही थी जब यहाँ लिखी हुई, तो इसका मतलब ये होल की पावर ही, ये शेप बन गई इसकी। अब उसके बाद में माइनस log 3 बेस 5 वैसे लिख दिया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब बनता है, यूँ लिख दिया हमने 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि आपको पता है पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये और ये इसके साथ होगी तब भी कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसके साथ भी अलग और इसके साथ भी अलग करके हम कैंसिल कर लेंगे। तो आप इकट्ठा उसे लिख के ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि दोनों के साथ है। होल का मतलब यही होता है कि अंदर वाली जितनी भी वैल्यू उन सबके साथ ये पावर आनी है, तो सबके साथ लिखी जाएगी जब, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 मल्टीप्लाई 1/3 दोनों के साथ लिख के कैंसिल कर दें, या डायरेक्ट ऐसे कर दें, कोई हर्ष नहीं उसमें। तो माइनस log 3 बेस 5 वैसे ही आ गया। अब हम इसे log 2 मल्टीप्लाई 3 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5 लिख सकते हैं। अब ये करने के बाद आपके पास एक तरीका, तो मैं दो तरीक़ों से इसे किया हुआ। एक तरीका ये थोड़ा सा लेंथी है और ये शॉर्ट है। ये जिन्हें समझ नहीं आए उनके लिए ये है कि आप इसे 2 मल्टीप्लाई 3 पहले 6 कर दें, log 6 माइनस log 3 लिखा। अब इसे log 6/3 कर दिया क्योंकि माइनस हो रहा है इसलिए। अब ये 3 2 6 हो गया तो log 2 आ गया, और बेस 5 जो चल रही थी वैसी 7 आ गई, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें, देखें अब ये शेप है log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस log 3 यूँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको इजीली देखें, यूँ लिख सकते हैं log ये वैल्यू माइनस log ये है, तो आप इसको यूँ लिखें log ये ओवर 3। सिंगल लॉग में हम इस तरह लिख देंगे सीधा सीधा, ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा सिंगल लॉग में, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू आप जहन में रखें, ये एक सिंगल वैल्यू है, माइनस ये है, तो इसको हमने यूँ लिख दिया। अब ये 3 3 से कैंसिल होकर log 2 बेस 5 आ गया डायरेक्ट ही, 6 बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी मर्ज़ी, हम इसे जैसे मर्ज़ी करें। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर अल्लाह हाफिज़।